नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। कृषि जागरण के 25 साल पूरे होने पर 5 सितंबर को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में सिल्वर जुबली वेबिनार सीरीज का भी आयोजन हुआ, जिसका विषय था ग्रोथ ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन द लास्ट 25 ईयर्स एंड प्रोस्पेक्टस फॉर कमिंग 25 ईयर्स। साथ ही इस वेबिनार में कई गेस्ट स्पीकर्स ने भी हिस्सा लिया, जिसका सीधा प्रसारण कृषि जागरण के फेसबुक पेज पर किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने एमएसपी पर खरीफ फसलों की खरीद के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके लिए धान, ज्वार और बाजरा खरीद के लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसकी शुरुआत 15 सितंबर से होगी। आपको बता दें कि ये जानकारी खुद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने दी है। देश में व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। बाजरे की प्रोसेसिंग योग्य किस्मों को व्यावसायिक खेती और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपिडा ने ICAR भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र सरकार और भारतीय रेलवे किसानों की उपज को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए किसान रेल चला रही है, जिससे किसान अपनी फसल देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचा रहे हैं और उन्हें इसका अच्छा दाम भी मिल रहा है। इसी कड़ी में उत्तर मध्य रेलवे की पहली किसान रेल आगरा से शुरू होने जा रही है, जो 6 सितंबर को यमुना ब्रिज रेलवे स्टेशन से असम के लिए रवाना होगी। आपको बता दें कि आगरा रेल मंडल के सीनियर DCM अमन वर्मा ने इस बारे में जानकारी दी है। इस बार पराली से होने वाला प्रदूषण देश के लिए मुख्य मुद्दा ना बने, इसके लिए IARI ने फसल अवशेषों को खेत में ही जलाने के लिए बायो एंजाइम नाम का एक कैप्सूल तैयार किया है, जो किसानों के फसल अवशेषों को खेत में ही नष्ट कर देगा। साथ ही पूसा संस्थान ने अगले 3 सालों में पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की समस्या को समाप्त करने के लिए जलाना नहीं गलाना है, ये नारा भी दिया है। ओडिशा में मानसून की गतिविधियों के बीच अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम और मध्य बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, जिसकी वजह से राज्य में 6 और 7 सितंबर को वज्रपात के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में 2 दिनों की झमाझम बारिश से किसानों को भी राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार जल्द ही किसानों के हित में एक बड़ा फैसला कर सकती है, जिसकी तैयारियां बड़े जोरों शोरों से चल रही हैं। लेकिन केंद्र सरकार किसान संगठनों की अड़ियल रुख को देखकर उनसे बातचीत की पहल नहीं करेगी। साथ ही सरकार किसानों की आय बढ़ाने, उनके खर्चों को कम करने के लिए अन्य सोर्सों पर काम कर रही है, जिनमें प्रमुख सोर्स प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जिसमें अब तक 12.4 करोड़ से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। दिल्ली NCR में पिछले कुछ दिनों से कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में अगले 10 दिनों तक बारिश के आसार हैं, तो वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।